हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सॉल्वर पे। मैं हूँ आप सबकी ज्योतिका और अभी देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके आसपास के लोग आपकी कौन सी पर्सनालिटी को लेकर के ज़्यादा बातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। कोई इम्पोर्टेंट जानकारी होगी जो हम इस रीडिंग में ज़रूर देखेंगे। किसी पर्सन की भी इस रीडिंग में एनर्जी है जो कि आपके पीछे कहीं ना कहीं वो तो बने रहिए इस रीडिंग में अंत तक हमारे साथ। पहले हम ये देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपकी कौन सी पर्सनालिटी को लेकर के इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ओके, तो दी सन का कार्ड है क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको लेकर के ऐसी धारणाएं बनाई थी कि आप हमेशा बोझ तले दबे रहोगे, या फिर आप हमेशा एक होता है ना कि हर बात बर्दाश्त करना, कोई भी रिएक्ट नहीं करना। तो ऐसी पर्सनालिटी में किसी ने बहुत उम्मीदें रखी थी कि आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे कि आप कोई भी रिएक्शन नहीं दोगे सामने वाले को, और हर चीज अपने कंधों पर लेके लाओ, जो भी काम है वो मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो लोगों ने इसका फायदा उठाना स्टार्ट किया और उठाने की कोशिश भी की, फायदे उठाने की कि आप काम कर लोगे, उसको क्या टेंशन है ना। उन्होंने चाहे आपके साथ कैसे भी बिहेव की, लेकिन आप उसकी केयर करोगे तो गारंटेड आपको ले लिया गया था। तो ये आपकी पर्सनालिटी थी पहले, अभी भी है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अभी रियल में आपकी दूसरी पर्सनालिटी क्या है जो इन लोगों को ट्रिगर कर रही है। तो अभी आपकी दूसरी पर्सनालिटी ये है कि आप बाउंड्री बना के रहते हैं और लोग इससे हर्ट भी होते हैं। जिन लोगों ने आप पर बहुत ये सोच के कि आप तो सारी जिम्मेदारी उठाएंगे ही, वो आपको जैसे भी चाहे ट्रीट करें, आप तो उसकी जी हजूरी करेंगे ही, तो ये लोग काफ़ी हर्ट है। इन लोगों से आप दूरी बना के रह रहे हो, या तो आप बात करना बंद कर रहे हैं, इन दिनों आप इन लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, ये आपकी दूसरी पर्सनालिटी है। और क्योंकि आप इसके पीछे इन लोगों की मंशा आपने जान ली है। ये आपके ऊपर हर काम करवाना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप अ, बिना इसके बोले हुक्म दिए भी आप इसके हर काम को करो। तो यहाँ पर ये किसी खास के लिए कार्ड होगी शायद, कि ये दूसरी वाली जो एनर्जी है वो ये भी है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जो किंग होता है उससे कोई काम क्यों निकलवाना चाहेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपके साथ काफ़ी बेसब्री से एक नए शुरुआत करने के लिए तरस रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन आपको बहुत ही हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में देखता है, मतलब आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, आपको समझ पाना पॉसिबल नहीं है, और इजी आपको प्यार करना पॉसिबल नहीं है। हर कोई आपको अप्रोच नहीं कर सकता, हर कोई आपको एक बाउंड्री है जो क्रॉस नहीं कर सकता हर कोई। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी। बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी है आज की रीडिंग में। मुझे नहीं मालूम ये किसकी एनर्जी है, लेकिन बहुत ही प्यार है यहाँ पर। तो कोई पर्सन आपको प्यार उड़ेलना चाहता है, और ये पर्सन कहीं ट्रैवल करके चाहता है कि आप इसके पास आओ, या फिर ये आपके पास आए और ये आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार का ही कार्ड है। तो ये जो भी पर्सन है आपकी इस पर्सनालिटी को ये देख रहा है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो और काफ़ी फायर एलिमेंट है आपके अंदर। हो सकता है कि आप काफ़ी बोल्ड हैं, आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं, और ये आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। आप रूल करते हैं, आप कंट्रोल किसी को भी कर सकते हैं, ये पावर है आपके पर्सन इस नज़र से आपको देखते हैं। आइए देखते हैं कि और वो किस नज़र से आपको देखते हैं। दी इम्प्रेस। तो कोई पर्सन ऐसा है जिसे लग रहा है कि कहीं आप स्टक हो चुके हैं और बहुत आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए। ओह गॉड, लेकिन आप किसी को ढिंढोरा पीट के नहीं बताना चाहते हो कि आपने क्या क्या दर्द सहा है। आप इस पर्सन को तो खास करके नहीं बताना चाहते हो, या फिर आप अपने आसपास के लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहते। कोई ऐसा पर्सन है जिसको फील हो रहा है कि कुछ तो आपके जीवन में खालीपन है, सूनापन है, जिससे आप बड़ी ही मेहनत से और बड़ी ही हिम्मत के साथ आप डील कर रहे हो। कुछ मुझे लग रही है कि यहाँ पर किसी की फैमिली काफ़ी टॉक्सिक है, या फिर कार्मिक फैमिली है, और वहाँ पर आप स्टक हो गए हो, और किसी पर्सन को या फिर आपके आसपास के किसी लोगों को इस बात का
अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन वो आपकी हिम्मत की दात देते हैं कि इतनी हिम्मत, आप बहुत हिम्मत वाले पर्सन हो और इसको आप अपने अनुसार हैंडल कर रहे हो, अपने दम पर आप हैंडल कर रहे हैं और बिना किसी के मदद की आप हैंडल कर रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही जज़्बे के साथ आप इस चीज़ को फेस करते-करते बाहर निकल रहे हैं। यस। कोई पर्सन है जो काफ़ी रूठा हुआ है आपके नेम फेम को देख करके, आपकी कामयाबी को देख करके, ख़ास करके अगर आप पैसों में अच्छा कमा रहे हैं, तो इस पर्सन को बहुत दुःख हो रहा है और ये पर्सन बहुत ही आपको कड़ी टक्कर देने वाला पर्सन मान रहा है, ये आपको दुश्मन मानते हैं। ख़ास करके पैसों को लेकर के ये देख रहे हैं कि आप इससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हो या फिर इससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो और बेहतर, या फिर इस पर्सन को रिप्लेस करने के लिए आप पूरा जोर लगा रहे हो इन दिनों। यस, यस, सच बात है ये। दी वर्ल्ड का कार्ड ये कंफर्म करता है कि आप अपनी बाउंड्री बनाने के साथ-साथ इन दिनों आप अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप किसी ऐसे पर्सन से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं जो आपके हौसलों को तोड़ता आया है। ऐसे किसी भी पर्सन को आप प्यार या टाइम देना भी नहीं चाहते, जिन्होंने आपके ऊपर बर्डन डाला या फिर आपको स्टक करके रखा या फिर आपको थर्ड पार्टी में रखा। ऐसे सभी लोगों के लिए आपके दिलों में प्रेम और दया की भावना कम होती जा रही है। आप पैसे कम दे रहे हो इन लोगों पर या तो पैसे कम उड़ा रहे हो। कोई पर्सन है या तो आप इसके ऊपर या फिर इसकी फैमिली के ऊपर आप बहुत ज़्यादा उपहार या पैसे खर्च करते होंगे, तो अभी आप बिल्कुल हाथ बंद कर लिए, आपने मुट्ठी बंद कर ली है। क्योंकि आपको लगा कि इतना करने के बावजूद भी यहाँ से आपकी जय-जयकार के बदले दूसरों की जय-जयकार बहुत होती है। आपका तो कोई ज़िक्र भी नहीं होता, जबकि आप अपनी मेहनत और अपना टाइम उन लोगों को देते हो। तो यहाँ पर आपने दी एंड कर दी है लोगों को देना, ख़ास करके इस कोई फैमिली को आपने देना बंद कर दिया है। आप किसी ऐसे जगह पर स्टक हो गए थे, जहाँ पर प्यार आपको मिलना पॉसिबल ही नहीं था। या तो वो फैमिली आपको प्यार नहीं कर रही थी या फिर वो कोई पर्सन आपको प्यार नहीं कर रहा था या फिर इन लोगों का इंटेंशन ये था कि आप या तो अपने पसंद के पार्टनर के साथ रह ना पाओ। अगर आप लव मैरिज करना चाहते थे तो हो सकता है कि इन लोगों ने पाबंदी लगाई हो या फिर आपके खुद के पार्टनर के साथ आपको अलगाव किया गया हो फोर्सफुली। कोई ऐसे शख्स की भी एनर्जी है जो आप पे बहुत प्यार लुटाता है, लेकिन इसको लगता है कि आप उतना प्यार नहीं करते या फिर आप उसे भाव नहीं देते जितना वो आपको प्यार करता है। इन दिनों आप पर कोई आपको स्पाई कर रहा है, आप कहाँ जाते हो, किससे बातें करते हो, ये सारी चीज़ें खबर रखना चाहते हैं आपको लेकर के। और कुछ लोगों को ये पता चल रहा है आपको लेकर के कि आपने कुछ चीज़ों की शुरुआत की है और आप ये बताना नहीं चाहते हो, लेकिन ये दिखता है आपके हाव-भाव से, आपके चेहरे से दिखता है। तो कोई आपके साथ मैरिज करना चाहता है या फिर आपको बहुत जल्दी कोई पर्सन है वो प्रपोज़ करता हुआ दिख रहा है और ये दिल से आपको अपना पार्टनर मानता है। अगर आपकी इसके साथ शादी नहीं हुई है या फिर अ, ऐसा कुछ है रिश्ता, तो ये दिल से आपको समर्पण कर चुका है या कर चुकी है। यस, और इसके प्यार सच में जेन्युइन है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अब आपको खोने से बहुत डरता है और कहीं न कहीं इसे लगता है लोग देख रहे हैं कि आप जीवन के नए फ़ेज़ में हो। आप अपनी ज़िंदगी में उड़ान भर रहे हो। इस ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो जो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा रहे हो और आपके हौसले को बहुत बढ़ा रहा है। आप जो लोग आपको हमेशा बाँध के रखना चाहते थे, कंट्रोल करके रखना चाहते थे, वहाँ पर आप विज़डम आपको मिलती हुई दिख रही है। वहाँ पर आप अपने जीवन में अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेने के खुद को काबिल बना रहे। दी फूल की एनर्जी ये है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है इन दिनों कि आप कोई खबर नहीं देते हो किसी को, आप क्या करने जा रहे हो, क्या आपके मन में चल रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन आप किसी को कानो-कान खबर नहीं रहने देते हो। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप पैसे कहाँ से कमाते हो, कैसे कमाते हो, कितना कमाते हो,
लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप अंदर से जब आप प्रॉब्लम में रहते हो तो आपकी हीलिंग का राज क्या है। क्या कोई पर्सन है जिन्होंने आपको इस एनर्जी में ला दिया है या फिर कुछ और है, लेकिन आपने खुद को इस भंवर से निकाला कैसे। लोग ये जानना चाहते हैं। बहुत सारी इल्यूजन है आपको लेकर के, कुछ लोग भ्रम में भी हैं और देखते हैं अभी क्या है। तो बहुत सारे लोगों का आपने भ्रम तोड़ दिया है। कुछ बुरा लोग आपके आसपास हमेशा रहा होगा जिन्होंने आपके दुख में बढ़ चढ़कर ताना मारा होगा या आपके पीठ पीछे गॉसिप की होगी आपके फैमिली लाइफ को लेकर के। ये लोग आपकी हेल्थ को लेकर के भी बातें कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गायनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो ये लोग इस बारे में भी गॉसिप कर रहे हैं और ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप हर सिचुएशन में शांति से अपने आप में लगे हो, अपने आप में खोए हुए हो और आपको किसी की परवाह भी नहीं है कौन क्या सोचता है आपके बारे में। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये बातें करते हैं। पास्ट में जो आपकी पर्सनालिटी थी आपको बहुत असर करता था, लोगों की बातें, है ना, लोगों का रवैया, लोगों का बिहेवियर काफ़ी असर करता था आपको। और प्यार के लिए तो आप बहुत रोए हो। शायद आपने अपने प्यार की या फिर फैमिली लाइफ की इशू आपके आसपास के लोगों को कभी शेयर की थी। तो ये लोग बातें कर रहे हैं कि आप इतने काबिल बन चुके हो कि आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। ये पार्टनर आपको लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, ये फैमिली चाहिए या नहीं चाहिए। आप इस लेवल तक मैच्योर हो चुके हो और काबिल बन चुके हो। कुछ लोग ये भी बातें करते हैं कि फैसला अब आपके हाथ में है। ये अनकंडीशनल लव कोई शो करता है, यस, कोई बहुत प्यार करता है आपको, यस, किसी को आप पर बहुत प्यार भी आता है सच में। क्योंकि आपने ऐसे दिन भी गुजारे हैं जहाँ पर आपको किसी पर्सन ने ऑप्शन से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। आपने रातें रो करके गुजारी है, आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, आप जुए में हार गए हो, सब कुछ हार चुके हो आप, आपको ऐसा फील हुआ। रात दिन आप रोते रहे, बिलखते रहे। इस वजह से आप सच्चा प्यार डिजर्व करते हैं डियर। आप ऐसे पर्सन के चंगुल में फंसे थे जहाँ पर आपको बहुत अब्यूज़ किया गया हो या फिर काफ़ी टॉक्सिक लोगों के बीच में आप फंस गए थे या फिर ऐसे किसी बुरे लोगों को आपने अटूट प्यार किया। ये टाइम है आपको लव कॉल, तो कहीं ना कहीं उठिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि आप हमेशा इस एनर्जी के लिए नहीं बने थे। ये आपके जर्नी का एक पड़ाव था, एक हिस्सा था जहाँ पर अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। कोई आपको बहुत प्यार करता है और ये आपकी पर्सनालिटी से काफ़ी अट्रैक्ट भी है और काफ़ी सेंसुअल एनर्जी भी है यहाँ पर। और किसी पर्सन से आपका मोह खत्म होने वाला है, इन दिनों आपका मोह खत्म हो जाएगा। मूव ऑन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको हमेशा भ्रम में रखता था या फिर ये पर्सन किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक करता था या किसी ब्लैक मैजिक करने वाले के सपोर्ट में अगर कभी ये पर्सन रहा हो और इन्होंने आपके काम को लेकर के या फिर आपके लव लाइफ में हमेशा टॉर्चर या फिर कन्फ्लिक्ट, है ना, लाया हो, तो ऐसे पर्सन से आपका मन भर रहा है, आप मूव ऑन करना चाहते इस पर्सन से। और ये बदलाव एक खूबसूरत सा बदलाव है। आप इस पर ट्रस्ट कीजिए, आप इस प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। ये खूबसूरत सा बदलाव है, चाहे परिणाम जो भी आए, है ना। ये देख रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत बढ़ाई है, बहुत वैल्यू बढ़ाई है आपने। ये जो टाइम है ये हील होने का टाइम है डियर। आप अपने पास्ट में मत जाइए। आपका पास्ट आपके फ्यूचर और प्रेजेंट को डिसाइड अभी नहीं कर रहा है। हीलिंग कर रहे हैं या फिर आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी बार फिर से हीलिंग का ही कार्ड आया है, आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है। नेचर आपको हीलिंग करके ही मानेगी। वो आपके लिए एक शांति और एक प्यार भरा रिश्ता तोहफे में देना चाहती है। किसी पर्सन का गेम ओवर हो रहा है आपकी लाइफ में, गेम ओवर हो रहा है।
ये वही पर्सन है, ये आपके जीवन में कोई दूसरी औरत भी हो सकती है किसी के लिए। ये औरत किसी भी एनर्जी में रही होगी और इसने, ये कोई ओल्ड लेडी भी हो सकती है या फिर आपसे उम्र में बड़ी या छोटी भी हो सकती है। और ये आपके जीवन में कुंडली मारकर बैठी हुई थी और यहाँ से आप हीलिंग होते हुए दिख रहे हो। आप इससे और डीप में जाने के बजाय आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयार होने जा रहे हैं और ये इसकी हार है। ये जो कुंडली मार के बैठी है ये फीमेल की यहाँ पर कोई चांस नहीं है। मतलब अगर कोई पर्सन इसकी बातों में आके आपको हर्ट करता था तो वो पर्सन को इसके अंदर अब कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, काफ़ी इंटरेस्ट लूज हो रहा है, या फिर ये इसकी बातों का असर ख़त्म हो रहा है। अगर इसने कोई मोहित किया हो, वशीकरण किया हो, ब्लैक मैजिक किया हो तो उसका असर टूट रहा है क्योंकि डेथ का कार्ड है। आप ज़रूर ट्विन फ्लेम में रहे हो तो आगे आपको कहीं ना कहीं कोई किस करना चाहता है, कोई फ्लाइंग किस करना चाहता है या फिर आपको कोई बार बार रोमांटिक वाइब सेंड कर रहा है या कर रही है। ध्यान रखिए, ओपन माइंड रखिए क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है तो ये किसी की एनर्जी तो ज़रूर होगी। कॉफ़ी कप तो कोई बहुत सपने देख रहा है कि वो आपके साथ कहीं पर डिनर करे, लंच करे, कोई रोमांटिक सी कैफ़े में जाए और आपके साथ टाइम गुजारे। कोई आपके साथ बीते हुए आपने बैठ के कोई ड्रिंक की है या फिर चाय कॉफ़ी कुछ ली है तो वो बार बार कोई पर्सन बहुत याद कर रहा है आपको। आपको कोई एंजल की तरह देख रहा है और वो आपसे कहना चाहती है कि पता नहीं आपने उस पर क्या जादू कर दिया है। आपके प्रति उसके मन में फीलिंग्स बहुत 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 बढ़ रही है और आप अगर किसी जहरीले पर्सन के प्यार में थे या फिर किसी जहरीले पर्सन या किसी औरत के बारे में आप सोच सोच के अपनी लाइफ को हेल बना रहे थे, लो एनर्जी में जा रहे थे तो यही वो टाइम है कि आप भाड़ में जाइए लोग। आपको टेंशन से बाहर निकलनी है। आपको ऐसे जहरीले लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये उतना भी डिज़र्व नहीं करता। तो आप सच में एक एंजल हैं और आप एक ब्रोकन एंजल हैं। आप में से कुछ लोग जिसका दिल बहुत टूटा है, आपको किसी ने चॉकलेट दिया है या फिर कोई आपको रोज या डार्क चॉकलेट देना चाहता है या फिर आप किसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा फिजिकली डिजायर दिख रहा है यहाँ पर। ओके, पैसन तो फिर से कंफर्म हो गया। आ, अगर आपके मन में किसी पर्सन को लेकर के डाउट है कि पता नहीं वो आपको टाइम पास समझता है क्या या फिर पता नहीं वो आपको उतना प्यार करता है क्या, तो यहाँ पर जो हाल आपका है वो हाल सामने वाले का है। और क्या है, गर्ल विथ स्नेक। तो कोई आपके चार्म को देख करके बहुत जेलस है इन दिनों। कोई आपके ग्रोथ को देख करके, आपकी लव लाइफ को देख करके इसके कलेजे पर सांप लेट रहा है। ये कोई पर्सन भी है, कोई महिला भी है, पर्सन भी है और ये देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे आप काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी आपकी दिख रही है, डिसीजन भी, और नए नए किसी रिश्तों में आप जाते हुए दिख रहे हो या फिर अपने जीवन में एक नए पड़ाव में पूरी तरीके से डूब चुके हो आप। और इस पर्सन को लगता है कि आप इसके साथ सेपरेशन को एंजॉय कर रहे हो, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है और आप इसकी ज़्यादा खातिरदारी नहीं कर रहे हैं और आप किसी टॉक्सिक पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो पैसा ही पैसा ऐसा आपके, आप में से किसी के लिए यहाँ पर आया है और बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आपका माइंड सेट काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है और ये चीज़ें आपके लाइफ में एक एक करके मिरेकल अट्रैक्ट कर रही है और पैसे भी आपके बढ़ती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, मतलब आप जैसे हो, आप वैसा ही पार्टनर आपके जीवन में आने वाला है या फिर आया है और इस पर्सन का डिज़ायर है कि वो आपसे मैरिज करे लेकिन ये पॉसिबल नहीं है या फिर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। आज की रीडिंग कुछ अलग ही दिशा में जा रही है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो मेरा इंट्यूशन और कार्ड कह रहा है वो मैं कह रही हूँ।
तो एक्सेप्ट कीजिए। आप हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हैं। आपका दिल जिसने तोड़ा है, वो उम्मीद कर रहे थे कि आप हमेशा विक्टिम या फिर इसी दर्द के साथ ज़िंदगी गुज़ार दोगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि आपने चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी रहे, लेकिन अंदर में करेज कूट-कूट के भरा था आपको पहले से ही। और वो करेज, वो हिम्मत अभी एक-एक करके रियलिटी में बदल रही है। और ये देख कर के आपके आसपास के लोग पूरी तरीके से सदमे में हैं, शॉक में हैं। आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है, आपने बहुत सारे हेटर्स को पीछे छोड़ा है, और ये बदलाव लोगों को सहन नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को। ये वो लोग हैं जो आपके साथ दुश्मनी का भावना रखते थे या फिर आपको कॉम्पिटिटर समझते थे, आपसे कॉम्पिटिशन करते थे और वहाँ से आप आगे निकल गए हो। ये वो लोग हैं जो आपको कहीं न कहीं आपकी चीज़ें चोरी करते थे। यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि आपके कुछ आस-पास के या फैमिली के लोग हैं जो काफ़ी एक पर्सन है जिसकी एनर्जी काफ़ी लस्ट वाली है, और दूसरा एक पर्सन है जो चीज़ें चोरी करता है, सामान चोरी करता है और दूसरों को देता है जा के, दूसरे का घर भरता है। तो इससे इसकी कंगाली बरकरार रहेगी और इसके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, और आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप जो भी स्टक वाली सिचुएशन में थे, वहाँ से आप बहुत स्मार्टली बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। चाहे जो भी रिजल्ट हो फ्यूचर में, आप किसी प्रकार के आने वाले समय को स्वीकारने के लिए तैयार हो चुके हो, या फिर यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है डियर। यस, कोई आपके साथ बहुत एंजॉय करना चाहता है या करना चाहती है। वो आपके साथ वो सारे शौक पूरे करना चाहती है जो उन्होंने पास्ट के किसी रिलेशन में पूरे नहीं किए, या फिर अपने फैमिली में अपने भाई बहन के साथ कभी खुलकर बचपना एंजॉय नहीं किया, फन नहीं किया। तो ये कोई पर्सन है जो आपके साथ वो सारे शौक पूरा करना चाहता है, और ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है या करती है। ये भले रिलेशन में है लेकिन अंदर से तन्हा है, या फिर अगर आप रिलेशन में हो तो आप खुद को सिंगल फील करते होंगे, या कोई आपके साथ ऑनलाइन डेट या फिर कोई वाइन पीता हुआ दिख रहा है, कोई मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, किसी का बर्थडे आने वाला है, और कोई रोमांटिक खूबसूरत सा बीच पे जाकर के आपको प्रपोज करना चाहता है। यस, तो जो लोग आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, जिन्होंने आपके साथ कभी मारपीट की होगी या झगड़े किए होंगे या फिर काफ़ी टॉक्सिक वाली सिचुएशन रही होगी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपने तो दुनिया बदल दी है। कहीं न कहीं आप इन सब पर भारी पड़ चुके हो और आप प्यार डिज़र्व करते हो। अभी आपको प्यार चाहिए, आपको प्यार चाहिए, क्योंकि अब आप उस स्टेट में आ चुके हो कि अब आप अपने फाइनेंस को ठीक कर चुके हो, है ना? अब आपको भागना, दौड़ना इन सब का भय नहीं है ना? आप कहीं न कहीं स्टेबिलिटी की तरफ एक-एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पर आपकी काफ़ी एबिलिटी बढ़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ होगी, आपकी अ, बहुत सारी काबिलियत में ग्रोथ होगी, और आप एक से एक अच्छे और राइट पावरफुल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। कोई क्रश है आपके ऊपर और आप इसको अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे हो, आप छुप के रहते हो, और ये पर्सन आपको दिन रात देखता है। आपको लेकर के लोग ये भी बातें करते हैं कि आप लग्ज़री को अट्रैक्ट करते हैं, आप कंप्रोमाइज़ करके जीवन नहीं जीना चाहते हैं। आप किसी का वेट नहीं करना चाहते, जो आपको गले लगाएगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, जो फ्रेंड हो या प्रेमी हो,
आप उसको कबूल करोगे और बोलोगे कि जैसी दुनिया वैसे हम, आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो। आपका भाग्य का दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा संघर्ष रही है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड ये कन्फर्म करता है कि आप कुछ लोगों के जीवन से चले जाओगे या फिर बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से निकाल देंगे और ये दिल पर लेकर के एक कठोर फैसला कर लेंगे। द टावर का कार्ड ये बताता है कि आप 2 लोगों को कुछ लोगों ने अलग करने के लिए बहुत योजना बनाई थी, लेकिन अब जाकर के कोई पर्सन आपको अलग करने नहीं अलग होना ही नहीं चाहता है। कोई ऐसा पर्सन फीमेल या मेल है जो अब आपसे अलग नहीं होना चाहता, लेकिन अब आपको डर नहीं लगता अलग होने से। तो लास्ट कार्ड में देख लूँगी आपके लिए। खराब हुआ, बिगड़ा हुआ रिश्ता या कोई फ्रेंडशिप जिसमें आपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिया, सामने से कोई रिश्ता ठीक करने का ऑफर लेकर के आपके पास आना चाहती है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपके घर के लोग जो हैं, वो कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली के चुके हो, तोड़ोगे नहीं, तोड़ चुके हो आप। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मेल या फीमेल है जो सबसे हटकर कुछ काम कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, या आपके जीवन में सच होने जा रहा है। ओह गॉड! तो टेम्पटेशन है, थर्ड पार्टी है। तो घर में अगर कोई थर्ड पार्टी रही है किसी के जीवन में, तो आप बहुत ज़्यादा बोल्ड बन रहे हैं और आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, चाहे वो रिलेशन किसी भी प्रकार का हो, आप उनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं, बेहतर पार्टनर डिज़र्व करते हैं और आप इसके लिए बने हैं। तो कोई थर्ड पार्टी आपके सामने टिक नहीं पा रही है इन दिनों। पेज ऑफ पेंटिकल्स और टेडी बियर ये कहता है कि कोई दीवाना है आपके प्रेम में और ये आपके साथ डेट पर जाना चाहता है। कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, रोमांस करना चाहता है। आज की एनर्जी तो मुझे काफ़ी रोमांटिक लग रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एन्जॉय करें अपनी रोमांटिक लाइफ को। और ध्यान रखें आपके पीछे लोगों की नज़र भी है। लोगों की नज़र में आप जल्दी आ जाते हैं क्योंकि लापरवाही आपको नहीं रखनी है और आप किसी पर डिपेंड थे तो वहाँ से आप छूट चुके हो। अब आप किसी के लिए गिड़गिड़ाना या फिर किसी के कदमों में गिर जाना आपको शोभा नहीं देता, है ना? और आप इससे निकल चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें इन सारे मोमेंट को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।